हेलो दोस्तों, मैं तेजन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कामयाबी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी 2025 में निकल गया है। पिछला बिहार पुलिस जो प्रोसेस चल रहा है उसमें पूरा प्रक्रिया नहीं हुआ है, परंतु आपको पता है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना, इसलिए चुनाव के चलते सरकार बहुत सारा वैकेंसियां निकलती है। इसलिए फिर ये क्या निकल गया है तो बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी। आपको पता ही है कि जो वैकेंसी है वो ये 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट कब तक है जी? तो लास्ट डेट है 18/4/2025 यानी कि 18 अप्रैल तक है। और लगभग 20,000 वैकेंसी आया जी। अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो कितना है? 19,838 वैकेंसी है। एग्जैक्ट है लगभग 20,000। और कुछ नहीं, एलिजिबिलिटी क्या है, मैंने कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। तो जो स्टूडेंट 12 पास है वो 12 किसी विषय से होना चाहिए, किसी भी प्रकार से 12 पास होना चाहिए, चाहे साइंस स्ट्रीम्स रहे या कॉमर्स रहे या आर्ट्स रहे, किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी कॉलेज द्वारा 12th पास सिर्फ होना चाहिए। यानी एलिजिबिलिटी क्या है जी? चाहे मान लिया 12 कोई बीए में है तो भी भर सकता है, कम से कम 12th पास होना चाहिए, वो भर सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने बाबू? तो 675 रुपया लगेगा, परंतु आप अपने से भरिएगा इतना ही लगेगा। परंतु अब जाइएगा सागर कैफे में, तो सागर कैफे में जाइएगा तो आपको ऑनलाइन करने में लगेगा 50 रुपया, सब जो भी ले वो लेगा। आप अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको लगेगा 180 रुपया। अगर आप PH यानी हैंडीकेप उसको कितना लगेगा? 180 लगेगा। लड़की को इसमें थोड़ा सा कम लगता है जी। अब देखिए एज कितना होना चाहिए, यानी कितना उम्र के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। तो अगर आप कम से कम कोई भी कैटेगरी है तो कम से कम न्यूनतम कितना एज होना चाहिए जी? न्यूनतम 18 साल एज होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। परंतु अगर आप वो कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लिया जाए कि आप मान लीजिए ओबीसी है, अच्छा फिर SC ST में है तो आपको यहाँ पे छूट दिया जाएगा 2-3 साल। अगर फीमेल है या फिर ओबीसी है तो 2-3 साल का छूट मिलेगा। अगर आप SC ST में है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको छूट भी मिल जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया आपको फॉर्म की बात। अब इसमें हाइट कितना लेगा? तो अगर आप जनरल से हैं 24 से EWS तो आपको हाइट लगेगा 165, लगभग 5 फीट 5 इंच। और चेस्ट यानी सेना कितना लगेगा जी? तो 81 से 86, 81 पर 86, मतलब ऐसे रहना चाहिए 81, परंतु फुलाला के बाद कितना होना चाहिए? फुलने पर 86 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए रहता है। अब देखिए अब बिहार की BC है, मेल है यानी कौन लड़का है, आपको हाइट लगेगा कितना जी? 160 लगेगा। चेस्ट 81 से 86, यानी 81 नॉर्मल है और सीना फुलाने पर कितना होना चाहिए? तो 86 आना चाहिए। अगर आप SC ST यहाँ मेल है तो आपको हाइट लगेगा 160, सीना कितना? तो 79 से 84, 79 नॉर्मल, फुलाने पर 84। अगर आप फीमेल है यानी कौन लड़की है, कोई भी कैटेगरी के हैं, SC के हैं, ST के हैं, जनरल के हैं, ओबीसी कोई भी कैटेगरी के हैं, अगर आप फीमेल है यानी कि लड़की है तो आपको हाइट कितना लगेगा जी? तो 155 लगेगा। इसको आपको चेस्ट माने नहीं रखता है। अब जरा ध्यान दीजिए, किसी स्टूडेंट का कहना है कि क्या यहाँ पे लिखा है बिहार पुलिस तो सिर्फ बिहार के ही फॉर्म भर सकते हैं? तो नहीं, बिहार के अलावा भारत में जो भी 27 राज्य बचा ना जी, लगभग भारत में कितना राज्य है? तो 28 राज्य है। तो जितना भी 28 राज्य है जी, वो 28 राज्य के स्टूडेंट यानी छात्र छात्राएं भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि अदर स्टेट के भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु अगर आप अदर सब जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अगर किसी दूसरा स्टेट से अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको जनरल वाला काउंट होगा, आपको जनरल वाला एज काउंट होगा, आपको जनरल पर फाइट करना होगा। कंपटीशन किस पर लड़ना होगा? तो जनरल पर लड़ना होगा, और जो बिहार का उसको थोड़ा सा छूट मिल जाएगा। अब देखिए मेन ये है कि पैसा कितना मिलेगा। अरे जॉब अगर हो जाएगा तो पैसा कितना मिलेगा? तो आपको बेसिक पे मिलेगा
21,700। इसमें बहुत सारा भाता आता है जी, और लास्ट कितना 69,100, यानी 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक आपको वेतन मिल सकता है। बस इसमें कुछ वेतन भाता भी मिलेगा, शुरुआत में थोड़ा सा कम मिलेगा। आप देखिए, अब फिजिकल टेस्ट यानी दौड़ कूद सब कितना है। अगर आप मेल हैं यानी आप अगर लड़का है बाबू, तो आपको दौड़ना है 1.6 किलोमीटर। कितना मिनट में दौड़ना है जी? 6 मिनट में। आपको यानी 1600। आप अगर लड़का है तो आपको 6 मिनट में कितना दौड़ना है? तो 1600 दौड़ना है। अगर आप फीमेल में क्या लड़की, अगर आप लड़की है तो आपको दौड़ना है 1 किलोमीटर के मिनट में 5 मिनट में। लड़की का थोड़ा सा छूट दे दिया जाता है। अब गोला फेंकना है जी, 1600 पाउंड फेंकना है, कितना कम से कम 5 मीटर। अगर आप लड़की है तो 12, कितना फेंकना है? तो 5 मीटर। अगर आप फिर ऊंची कूद यानी हाई जंप, क्या बोलते हैं? हाई जंप। अगर लड़का है तो आपको 12 फीट कूदे पड़ेगा, 12 फीट कूदे पड़ेगा हाई जंप। अगर लड़की है तो आपको 9 फीट कूदे पड़ेगा। आप देखिए सबसे पहले कोचिंग का प्रोसेस क्या, कैसे सिलेक्शन होगा? तो सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम होगा, और जो रिटर्न एग्जाम के नंबर का होगा बाबू, तो रिटर्न एग्जाम होगा 100 नंबर की। एक फ्यूचर रहेगा 1 नंबर का रहेगा, 100 × 1 बराबर 100 नंबर। और 100 नंबर जो रहेगा, एक बार ध्यान दीजिए, इसमें नेगेटिव नहीं रहता है जी। जो एग्जाम होगा बिहार पुलिस का बाबू, जैसे किसी एग्जाम होता ना है कि अगर 3 गलत हो गया लगातार 1 नंबर कट जाता है, परंतु इसमें नेगेटिव सबसे बड़ा फायदा कौन सी है बाबू? एक नेगेटिव ना है, और इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आप एग्जाम दीजिएगा 100 नंबर के, वो आपको नंबर नहीं जुटेगा, सिर्फ उसमें आपको पास हो रहा है। नंबर किसमें जुटेगा जी? तो नंबर जुटेगा दौड़ के, नंबर जुटेगा गोला फेंके, और नंबर जुटेगा हाई जंप के। अब देखिए कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो 100 नंबर जो होगा बाबू, उसमें आपको जीके जीएस ज्यादा आएगा। लगभग अगर माना जाए तो जीके जीएस के नंबर क्या आएगा? 70 नंबर क्या आएगा। लगभग 10 नंबर के हिंदी आ जाएगा, 10 नंबर के इंग्लिश, और 10 नंबर के मैथ। ये आंकड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, जरूरी ना है कि सेम टू सेम नहीं आ। 2 नंबर मान लिया कि जीके जीएस 2 नंबर कम आ गया, मैथ 2 नंबर ज्यादा आ गया। यानी लगभग अगर जिसको जीके जीएस पर कमांड है, इसको एग्जाम आसानी से निकल सकता है, क्योंकि 70 नंबर खाली जीके जीएस है जी। हिंदी इंग्लिश और मैथ मिला के मात्र लगभग 30 नंबर आएगा। ज्यादा किससे आएगा बाबू? तो ज्यादा आएगा जीके जीएस से। इसलिए अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर निकालना है तो सबसे पहले कोचिंग पर कमांड करिए, तो जीके जीएस पर कमांड करिए। हमें उम्मीद है, आशा नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बिहार पुलिस को बताएगा क्या के इजीली आपको आराम से समझ में आएगा। तो देर ना करिए, बिहार पुलिस में लग जाइए और एक वर्दी ले लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।